नमस्कारम साथियों, मैं आज क्लास 10 की प्रश्नावली संख्या 1.2 लेकर आया हूँ, जिसका पहला सवाल दिया हुआ है। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम ये सिद्ध करके देखते हैं। तो इसका आंसर करते हैं हम। देखो, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है हमें। तो ये अपरिमेय संख्या होती है पहले से ही, लेकिन हमें इसे सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो हम इसे कल्पना करते हैं या हम मानते हैं। हम मानते हैं या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। यह हम ए बी की जगह p/q भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे इसमें। तो अब देखो, इन दोनों का स्क्वायर करें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 स्क्वायर a²/b²। अब देखिए, इसका तो क्या हो जाएगा 5 a² b², इसके एक लगा दो नीचे। तो अब देखो, ये a² तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 b²। अब b² को इधर छोड़ दो, इधर क्या बच गया a²/5। तो अब क्या बना, देखो, अब एक हमारे पास समीकरण बन गया ये वाला। और अब हम लिख सकते हैं, देखो, a² को 5 काट रहा है, जैसे मान लो 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है इससे। तो ये सीधी सी बात है कि a 20 से 5 से विभाजित होगा। a² 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो, अब हमें एक चीज़ और माननी पड़ेगी यहाँ पे। अब हम मानते हैं कि अपने पास b बराबर 5c है a का मान। अब हम क्या मानते हैं कि माना a बराबर 5c है। c पूर्णांक है अपने पास, c क्या है, एक पूर्णांक है। फिर देखिए आप, अब इसको रखते हैं हम समीकरण 1 में रखने पर। ये समीकरण 2 मान लो अपना, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो, समीकरण 1 में रखते हैं अपन b² बराबर 1 का मान a² है, a² का मान क्या आ जाएगा 5c² बटे 5। ये क्या आ गया, देखो, b² बराबर 25c² बटे 5। ये कट गया, कितना बच गया 5c² बराबर b²। तो अब ये क्या आ जाएगा b² बटे 5 बराबर c²। इतना हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब इसमें वापस से हम यही कर देंगे कि b² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो हम लिख देंगे b² 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो, अब हमने क्या माना था, इसे माना था हमने सहअभाज्य संख्या, यानी कि इसके गुणनफल एक ही संख्या होती। जबकि यहाँ पे तो देखो अलग अलग गुणनफल आ रहे हैं। अपने पास 5 आ गया, इधर भी अपने पास 5 आ गया, जबकि इससे एक से ज़्यादा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था इसका। अतः ये क्या हो गया, अपना विरोधाभास हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, ये है हमारी कल्पना
से नहीं हो पा रहा है, यह इसका विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो √5 तो आपने देख लिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ ab सहअभाज्य संख्या है, जहाँ ab सहअभाज्य संख्या है। अब देखो दोनों का, अब क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपको √5 को अकेला करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको √5 को अकेला करना है। तो देखिए वो करते हैं हम। 2 √5 बराबर 2 √5 बराबर a/b। 3 को छोड़ दिया मैंने, 3 क्या रहा है, प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इसका बेटा 1 कर दे सकता हूँ मैं आराम से। अब देखो अब √5 ये कि 2 किस में आ रहा है, गुणा में आ रहा है, उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। यहाँ पे क्या जाएगा, ये भाग में आ जाएगा अपने पास। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2b। अब देखो, अब आप ये जानते हो ये क्या है, एक अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय जो कभी बराबर नहीं है। अतः ये इसका लिख देंगे, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बस आपको √5 को अलग करना था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड प्रश्न दिया हुआ है। सिद्ध करें निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहली संख्या क्या है, 1/√2। वही हम मानेंगे। अब माना एक सही 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखो अब a/b। अब देखो आप, अब इसको करें हम सोल्व, तो b तो ऊपर आ जाएगा, √2a। तो b/a√2। अब √2 क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है अपने पास, परिमेय। ये क्या हो गया, इसका विरोधाभास। तो अब लिख दोगे वही लाइन यहाँ पे। एक संख्या √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a क्या है, एक √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और b/a क्या है, एक अपने परिमेय संख्या है, इसलिए इसका विरोधाभास है। तो 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न इसका 7 √5। अब इसमें भी क्या करना है आपको, √5 को अलग करना है। तो हम वही करेंगे, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। माना सूत्र 7 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए आप 7 √5 बराबर
a/b। a और b क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या। a और b हो गई अपनी सहभाज्य संख्या। अब देखिए आप, √5 को आपको अकेला करना है। √5 अकेला आएगा तो क्या हो जाएगा, 7b हो गया। ये क्या है आपका अपरिमेय, ये क्या है परिमेय। हो गया इतना काम। तो अब लिख दोगे √5। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि a/7b क्या है अपने पास, परिमेय संख्या है। अतः ये इसका विरोधाभास है, इसलिए 7√5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे हम तीसरा कर लेंगे, 6 + √2। इसमें क्या करेंगे हम, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या लें, 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। जहाँ a b क्या है अपने पास, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो √2 को अलग कर लो बस। √2 ये जब 6 प्लस में आ रहा है उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस। √2 क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, एक परिमेय। नॉट इक्वल हो गया। अतः ये इसका विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a-6/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली संख्या 2। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। धन्यवाद।